भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान दत्तात्रेय और उनके 24 गुरु शुरू के कैप्सूल्स जो इस श्रृंखला के थे उसमें हमने आपके लिए भगवान दत्तात्रेय के प्राकट्य की सारी घटना कथा लाने की चेष्टा करी। उसके बाद के कैप्सूल्स में हम आपके लिए भगवान दत्तात्रेय ने जो 24 गुरु बनाए, जिन गुरुओं से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा, और ये बहुत साधारण चीजें थी। कुछ एक तो हमने उनको 4 श्रेणियों में बांटा। पहले उड़ने वाले जो जीव थे, पक्षी आते थे उनमें, उसके बाद जलचर और थलचर जीव, उसके बाद मनुष्य, और उसके बाद प्रकृति से जुड़ी कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि शायद निर्जीव भी हो। तो आपने अभी तक 15 गुरुओं के बारे में सुना पिछले कैप्सूल तक। तो 16वां गुरु आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय ने कौन सा बनाया और क्या सीख भगवान दत्तात्रेय ने उस 16वें गुरु से ली। पहले भगवान दत्तात्रेय जी की स्तुति करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आद्यो ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान धन बोधाय दत्तात्रेयाय नमस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव है, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं, तथा जो साकार प्रज्ञान धन स्वरूप है, उन भगवान दत्तात्रेय को बार बार नमस्कार है। ये स्तुति भगवान शंकराचार्य ने भगवान दत्तात्रेय की करी। तो 16वें गुरु भगवान दत्तात्रेय ने बनाए एक कुंवारी लड़की या स्त्री। कहीं कहीं वृत्तांत कुंवारी लड़की का आता है, कहीं कहीं वृत्तांत एक स्त्री, फर्क नहीं पड़ता। शास्त्रों में एक इंग्लिश की कहावत प्रयोग होती है, नेम्स इन फॉर्म्स डू नॉट मैटर इन फिलॉसफी, कॉल रोज बाय एनी नेम इट विल स्मेल स्वीट। तो कुंवारी कन्या या स्त्री से ये सीखना चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय जी ने माना, कि अकेले रहकर भी काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हुआ यूं कि एक बार भगवान दत्तात्रेय ने एक कुंवारी कन्या या स्त्री को देखा जो कि धान कूट रही थी। तो धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियां आवाज कर रही थी। बाहर दूसरे कमरे में या बाहर मेहमान बैठे हुए थे, उनको चूड़ियों की आवाज से परेशानी हो रही थी। और जब उस कन्या को, उस स्त्री को ये पता लगा, तो उसने वो चूड़ियां उतार दी, केवल एक एक चूड़ी हाथ में रहने दी। इसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए सारा धान कूट लिया। तो सीख ये मिलती है कि हमें एक ही चूड़ी की भांति अकेले ही जिंदगी जीने का साहस रखना चाहिए। जब बहुत सारी चूड़ियां होंगी तो आपस में बजेंगी, मतलब जब बहुत सारे, जहां 2 बर्तन होते हैं बचते हैं, जैसे कहा जाता है, तो अकेले ही चलना है। अकेले जब चलते हैं तो काम बन जाता है। ऐसा दत्तात्रेय जी ने उस कुंवारी कन्या, उस स्त्री से सीखा। और 17वां गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाया एक तीर बनाने वाले को। जो तीर बनाता है, लोहार होता है एक तरह से, वो लोहा कूटता है। तो तीर बनाने वाले से भगवान दत्तात्रेय ने क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। ऐसा उन्होंने एक तीर बनाने वाले से सीखा। कैसे देखा? क्योंकि जब तीर बनाने वाला लोहार होता है एक तरह से, वो तीर कूट रहा था, तो वहां से एक राजा की सवारी निकली। बहुत शोर होता है, सड़क के किनारे बैठ के कूट रहा था। तो उस जमाने में जब राजा की सवारी निकलती थी तो बहुत शोर होता था, काफी आवाज आती थी, बहुत सारे लोग होते थे, दूर दूर तक पता लग जाता था कि राजा की सवारी निकल रही है। पर तीर बनाने वाला अपने उस कार्य में इतना मग्न रहा, वो तीर बनाने में इतना बिजी था, उसका मन उसमें इतना एब्जॉर्ब था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई और उसका ध्यान ही भंग नहीं हुआ। तो भगवान दत्तात्रेय जी ने उस तीर बनाने वाले से, उस लोहार से ये सीखा कि जब आपका मन पूरी तरह से किसी कार्य पर केंद्रित हो जाए तो इर्द गिर्द कितनी भी बड़ी घटना, कितनी भी शोरगुल, कितने भी मन को अव्यवस्थित करने वाली घटनाएं घटती रहे, आप पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने सीखा तीर बनाने वाले लोहार से।
अब आते हैं उस श्रेणी पर जो कि मनुष्य के अलावा और प्रकृति की ऐसी वस्तुएं थी, प्रकृति से बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने सीखा। उसमें सबसे पहला नंबर है आकाश का। तो आकाश से भगवान दत्तात्रेय ने क्या सीखा? उनको लगा जिस प्रकार आकाश संपूर्ण अपने अंदर लिए हुए होता है और उसका अस्तित्व हर जगह व्याप्त होता है। आकाश कहाँ नहीं है, भले ही वो हमारे पहुंच में हो या ना हो, लेकिन वो हमें दृश्यमान होता है तथा एक विस्तार के साथ संपूर्ण परिवेश में स्थापित रहता है। उसे किसी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे विस्तार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमें समस्त लोक के परिदृश्य में विद्यमान होने को अग्रसर होना चाहिए। ये तो भगवान दत्तात्रेय ने ब्रह्म ज्ञान की बात यहाँ करी कि जब किसी को ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, जब किसी का आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है, तो वो भी व्यापक हो जाता है। तो जिस प्रकार आकाश अपनी संपूर्णता को सारी दिशाओं में विद्यमान रखता है, हमें भी अपने इस जीवन में संपूर्णता का अनुभव करते हुए अपने जीवन का विस्तार बनाए रखना चाहिए। ये वेदांत की बात भगवान दत्तात्रेय ने आकाश रूपी गुरु से सीखी। अगले गुरु भगवान दत्तात्रेय ने बनाया जल। और जल शुद्धता का प्रतीक है। हम सब जानते हैं इस जगत में किसी भी प्रकार की पवित्रता हेतु जल की ही आवश्यकता होती है। किसी चीज को पवित्र करना हो तो हमें जल की जरूरत पड़ती है। हाथ धोने हो, कुछ भी करना हो, जल का द्वितीय और प्रमुख गुण है प्यास को बुझाना। जिस प्रकार जल हमें शुद्ध करता है और हमारे प्यास की तृप्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार इंसान को पवित्रता का अनुसरण करना चाहिए और जल की तरह स्वयं ही पवित्रता की पहचान बनी रहनी चाहिए और बिना किसी जरूरत के लोगों की प्यास बुझाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जल का एक और गुण तरलता है और किसी भी पात्र में रखने पर उसके स्वरूप अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो ये स्वरूप उन्होंने लिया, जल का ये गुण भी लिया कि उस पात्र के त्याग के उपरांत जल फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो उन्होंने जीव के लिए भी यही कहा कि ऐसी अवस्था को प्राप्त होना चाहिए कि जिस पात्र में हो, जैसा भी हो, उसी का रूप ले ले, पर अपने मूल रूप को कभी ना छोड़े। देखा जाए तो ये भी वेदांत की बात है, ये भी ब्रह्म ज्ञान की बात है। बहुत ऊंची बात दत्तात्रेय जी ने जल से ली। और आज इस कैप्सूल को इतना ही रखेंगे, इस वादे के साथ कि बाकी के गुरु जो भगवान दत्तात्रेय ने धारण किए, जिनसे उन्होंने सीख ली, उसका वृत्तांत आपको अगले वाले कैप्सूल में लेके आएंगे। शायद वो इस श्रृंखला का आखिरी कैप्सूल हो। स्तुति के साथ इस कैप्सूल को यही विराम देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।